जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस समय कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जो परिस्थितियां इस समय हमारे मध्य विद्यमान हैं वो अत्यंत ही प्रतिकूल हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो विद्यालयों में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आज है वो ये है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़े रखें। ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक सामग्रियों का प्रसारण किया जा रहा है। सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। इसमें हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं उनके भी प्रयास अत्यंत ही सराहनीय हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने बच्चों से सीधे जुड़कर उन्हें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं आपके इन कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मित्रों, ये भी बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे विभाग के मुखिया महानिदेशक स्कूली शिक्षा परमादरणीय श्री विजय किरण आनंद जी हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें निरंतर मार्गदर्शन उनका हमें मिलता रहा है। उनका ही सतत प्रयास है कि आज हमारा जो विद्यालय है उसका भौतिक परिवेश उसमें कायाकल्प हो रहा है और उनका ये भी प्रयास है कि जो हमारा शैक्षणिक व्यवस्था है, जो हमारी शैक्षिक गुणवत्ता है उसमें भी उत्तरोत्तर विकास हो। इसके लिए भी वो बहुत ही प्रयत्नरत हैं। आपने SRG ARP का गठन किया है, चयन किया है, जिनका काम ही केवल सपोर्ट की सुपरविजन करना है और जो हमारे 3 पवित्र पुस्तकें हैं, हस्त पुस्तिकाएं हैं, उनका निर्माण कराया है। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। इसके अलावा प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका का भी निर्माण वो शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में प्रयोग करने के लिए किए हैं। उनका जो भी प्रयास है वो अत्यंत ही सराहनीय है। मित्रों, प्राथमिक शिक्षा में सुधार कैसे हो इस पर मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरी जो सोच है, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए 2 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पहली चीज कि उस कार्य को करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति कैसी है और दूसरा उस कार्य को करने के प्रति आपका समर्पण का भाव कैसा है। यदि हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, यदि हमारे अंदर उपरोक्त दोनों चीजों का समावेश है तब फिर हम अपने कार्य को सफल करने हेतु प्रयास कर सकते हैं और उसमें जो सबसे आवश्यक चीज होगी वो होता है मैनेजमेंट। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शैक्षणिक मैनेजमेंट, शैक्षणिक प्रबंधन। मित्रों, काम हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं प्रतिदिन विद्यालय जा रहे हैं, खूब मेहनत से पढ़ा रहे हैं, घर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अधिकतर भाई बहन प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं, खूब पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का आउटपुट क्या है, वो क्या निकल के आ रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो शिक्षक भाई बहन इस पर ध्यान दे रहे हैं वो निश्चित रूप से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं और जो अभी ध्यान नहीं दे पाए हैं वही कारण है, मेरे हिसाब से मेरा जो विचार है वही एक कारण है कि जो सफलता हमें मिलनी चाहिए थी शिक्षा के सुधार में, वो अभी तक हम उसको अपेक्षित सुधार नहीं कर पाए। हमें सोचना होगा अपने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, चाहे विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की उपस्थिति के बारे में, चाहे टाइम टेबल निर्धारित करने के बारे में, या हर छोटी छोटी चीजों के बारे में जो आपके विद्यालय से संबंधित है, उनका प्रबंधन कैसे होना है,
इसके बारे में हमें सोचना होगा और हर एक व्यक्ति को, हर एक अध्यापक को जिम्मेदारी देनी होगी कि वो इन चीज़ों को ध्यान से देखे। जो जिम्मेदारी जिस अध्यापक को दी जा रही है वो अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से कर रहा है, निभा रहा है, इस पर भी आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। मित्रों, उसके बाद जो आता है वो हमारा अगला पड़ाव है कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे विद्यालय में, बहुत ही गरीब हैं, हमें उनकी काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। हमें ये मापन जरूर करना होगा इस बच्चे को कितना आ रहा है, उसका अधिगम स्तर क्या है। जब हम ये जान लेंगे तभी हम रिमीडियल टीचिंग का उपयोग करके उसे हम अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रयास होना चाहिए वो ये है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हालांकि सीमित हैं संसाधन, लेकिन जो सीमित संसाधन है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से ही हम अपने विद्यालय के परिवेश को जितना आकर्षक बना सकें उसको बनाएं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये है कि हमारा व्यवहार हमारे बच्चे के साथ, हमारे बच्चे के अभिभावक के साथ कैसा होना चाहिए, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। यदि हमारा व्यवहार हमारे बच्चे के प्रति, हमारे अभिभावक के प्रति अच्छा होगा, बच्चा और अभिभावक हमसे जुड़ाव महसूस करेगा तो हमारी अनेकों समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। हमें समुदाय से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। जो आज का टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग, इस पर मेरा व्यक्तिगत विचार है। आज का जो समय है, आईसीटी की उपयोगिता अपने आप में स्वयं सिद्ध हो चुकी है। हमारे बच्चे विद्यालयों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सबसे सहयोगी सिद्ध हो रहा है हमारा आईसीटी का प्रयोग। तो इसकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कक्षा शिक्षण की बात करें, कक्षा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग का क्या महत्व है। हम आप जानते हैं कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालयों में, वे 6 से 14 वर्ग के होते हैं। उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है। यदि आप उन्हें किताबी ज्ञान दे रहे हैं, किताब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट में ही वो विमुख हो जाते हैं। उनका मन चंचल होता है, वे इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें आईसीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, अपने उपकरणों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, तो वे स्वयं स्वप्रेरित होकर बहुत उत्साह के साथ स्वयं कमरे में कक्षा कक्ष में बैठ जाएंगे और बहुत ध्यान से आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय सामग्री को ग्रहण करेंगे, सीखेंगे और पूरी रुचि के साथ सीखेंगे। आईसीटी का प्रयोग इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मेरा अनुभव है, जिन विद्यालयों में आईसीटी का प्रयोग किया जाता है वहाँ के बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में अधिक होती है और वहाँ के बच्चों का अधिगम स्तर भी जिन विद्यालय में आईसीटी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है वहाँ की अपेक्षा अधिक होता है। तो आईसीटी का प्रयोग प्राथमिक शिक्षा में करना बहुत ही उपयोगी है, ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। जो दूसरा बिंदु है वो मातृभाषा का प्रयोग प्राथमिक शिक्षा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा इसमें विचार है, यदि हम किसी बच्चे को उसकी मातृभाषा से इतर किसी अन्य भाषा में पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो वो कितना सीखेगा ये अपने आप में प्रश्न का विषय है। हम यदि उसके मातृभाषा में, उसके स्थानीय भाषा में उसे सिखाते हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, तो वो आपसे, हमसे वो जुड़ाव भी महसूस करेगा, अपने बीच का समझेगा और जो विषय वस्तु है, जो शिक्षण सामग्री है, उसे अच्छी तरीके से ग्रहण भी करेगा। मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना अत्यंत ही श्रेयस्कर होगा, ऐसा मेरा विचार है। और हमारे जो शिक्षक बंधु स्थानीय स्तर की भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं, नहीं जानते हैं, बाहर से आए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, मेरा उनको सुझाव है कि वे स्थानीय भाषा को जरूर सीख लें
क्योंकि इससे उन्हें आगे पढ़ाने में, बच्चों को सिखाने में बहुत ही आसानी, बहुत ही सरलता होने वाली है। जो तीसरा बिंदु है वो सामुदायिक सहभागिता का है। मित्रों, मैं अपना खुद का विचार शेयर करूंगा। मैं जब पढ़ता था, मैं भी परिषदीय विद्यालय का छात्र रहा हूं। जब मैं पढ़ता था कक्षा 4-5 में, तो हमारे गुरुजी सप्ताह में या 15 दिन में एक बार हमारे घर का भ्रमण जरूर करते थे। घर आते थे, चाय पानी होता था, और इसी चाय पानी के बीचों बीच में वार्तालाप में हुए हमारे गुण अवगुण, हमारी अच्छाई, हमारी बुराई, सब कुछ हमारे अभिभावकों को बता देते थे। इससे उनकी विश्वसनीयता भी हमारे अभिभावकों के मन में अच्छी बनती थी, और हमारे अभिभावक भी जान जाते थे कि हमारा बच्चा विद्यालय में क्या कर रहा है। आज के इस भौतिकतावादी युग में विभिन्न कारणों से हम धीरे धीरे समुदाय से दूर होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि समुदाय भी हमसे दूर होता जा रहा है। समय अब आ गया है, हमें समुदाय को अपने साथ जोड़ के रखना होगा। यदि हम समुदाय को अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारी विश्वसनीयता अपने आप बढ़ जाएगी। हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान वही समुदाय खड़ा होकर सॉल्व कर देगा, और आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा लोगों में। साथ ही साथ जो समुदाय द्वारा जो सहयोग मिलेगा, उसके माध्यम से हम अपने विद्यालय के विकास में, शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास में उसका सदुपयोग कर सकेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आईसीटी का प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग और सामुदायिक सहभागिता के अभाव में प्राथमिक शिक्षा में सुधार की कल्पना किया जाना निरर्थक होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं पुनः एक बार श्री अरुण कुमार सिंह जी को और इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे सभी कर्मठी एवं मेहनती शिक्षक भाई बहनों को के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे कर्मठी अध्यापकों के बल पर ही हम प्राथमिक शिक्षा को एक नया आयाम देने में सफल होंगे। धन्यवाद। श्री मारुति नंदन मिश्र सर। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आगे भी इस वेबिनार में आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आपके सुझाव लेते रहेंगे। आपने बहुत ही सहज तरीके से शिक्षक साथियों को बताया कि कैसे आप, मैनेजमेंट पर बहुत जोर था आपका, कि आप कैसे एक शैक्षिक प्रबंधन के जरिए अपने विद्यालय के का स्तर जो है उसका उन्नयन कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। कैसे आप समुदाय के प्रयोग से, सर ने बताया कि बहुत ही सहजता से बताया कि जब वो हम सब विद्यालय में जब पढ़ते थे, प्राथमिक कक्षाओं में जब पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजन घर आते थे और अपने हमारे अभिभावकों से बात करते थे और उसी में ही हमारे गुण अवगुण बता देते थे। हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना होगा। जैसे ही हम समुदाय से जुड़ेंगे, सर की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम समुदाय से जुड़ेंगे, हमारा विद्यालय, हमारे विद्यालय के बच्चे इस सारी संसाधनों का जो